ज़कात, सदक़तुल फ़ितर, रोज़े का कफ़ारा, रोज़े का फ़िदिया, उशर, वजूबी सदक़ात किसको दे सकते हैं? जो मुसलमान शरीयत के एतबार से साहिब निसाब ना हो उसको हम ज़कात वग़ैरह दे सकते हैं। साहिब निसाब इस मद में कौन है? हर वो मुसलमान मर्द औरत साहिब निसाब कहलाएगा जिसकी मिल्कियत में हाजत असलिया के अलावा 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर कोई चीज़ मौजूद हो। हाजत असलिया शरीयत किसे समझती है? रिहाइश के लिए मकान, घर वगैरह, सवारी खा कितनी महंगी ही हो, माल, इज्जत, जान की हिफाजत के लिए हथियार खा कितना महंगा ही हो, पहनने के कपड़े गर्मी सर्दी के, घर के अंदर जितनी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, मसलन पंखे हैं, एसी, फ्रिज, एयर कूलर, वाटर कूलर, चारपाइयाँ, बेड, अला हाज़ल क़यास, ये सब इस्लाम ज़रूरियात ज़िंदगी में समझता। इनके अलावा अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर कोई चीज़ मौजूद हो तो उसको हम ज़कात, मिसाल के तौर पर एक बंदे के घर में कबाड़ के अंदर 40,000 के करीब लोहा, पीतल, तांबा पड़ा है, तो ज़ाहिर है वो हाजत असलिया नहीं है, तो ऐसे शख्स को हम ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह मर्द हो या औरत जिसकी मिल्कियत में इतना सोना हो जो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, परसों का जो रेट था कल आपको बताया 39,900 रुपये, 52.5 तोले चांदी की कीमत। इस हिसाब से जिसके पास 1 तोला सोना भी पड़ा है तो 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़्यादा मालियत का मालिक है। और शरीयत सोने को, खा वो पहनने के लिए हो या वैसे सजा के रखा हो, सोने को शरीयत हाजत असलिया में समझती। तो जिसके पास 1 तोला या 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर सोना मौजूद है उसको ज़कात हम दे सकते, रोज़े का फ़िदिया हम दे सकते। इसी तरह जितने वजूबी सदक़ात हैं उसे नहीं दे सकते। ये तो था निसाब के एतबार से जिसको नहीं दे सकते। इसके अलावा भी कुछ अफराद हैं, मसलन सैयदज़ादे को वजूबी सदका, ज़कात वगैरह नहीं दे सकते। इंसान अपने उसूल और फ़ुरू को वजूबी सदका यानी ज़कात वगैरह नहीं दे सकता। इंसान के उसूल कौन हैं? जिनसे वो निकल के आया है। मसलन मेरे वालिदैन के वालिदैन, उनके वालिदैन के वालिदैन, जितना मर्जी ऊपर को चले जाए। इंसान के फ़ुरू कौन होते हैं? जो इंसान से निकल रहे होते हैं। मसलन मेरी औलाद की आगे औलाद, मेरी औलाद की आगे, तो जिनसे हम निकले हैं अपने वालिदैन, उनके वालिदैन, ना उनको ज़कात दे सकते हैं। जो हमसे निकल रहे हैं, हमारी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी, ना उनको दे सकते हैं। शौहर पर फ़र्ज़ है तो बीवी को नहीं दे सकता, बीवी पर ज़कात फ़र्ज़ है तो अपने शौहर को नहीं दे सकती। अब यहाँ पर एक आपसे सवाल है, समझाने या समझने के लिए, जैसे समझ लें। क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ अगर वो शरीयत के मुताबिक मुस्तहिक हो तो? जी दे सकते हैं, क्योंकि ना मैं बहन से निकला हूँ ना बहन मुझसे निकली है, ना मेरे फ़ुरू में आती है ना मेरे उसूल में आती है। इसी तरह अगर कोई बंदा, उसका भाई मुस्तहिक है तो अपने भाई को दे सकता है कि नहीं दे सकता? क्योंकि ना भाई उससे निकला है ना वो अपने भाई से निकला है। कानून हमने यही याद रखना,
जिनसे हम निकले हैं उनको नहीं दे सकते, जो हमसे निकल रहे हैं उनको भी नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने करीबी रिश्तेदार हैं, अगर वो शरीयत के मुताबिक निसाब के मालिक ना हों तो पहला हक ही उन्हीं का है कि हम अपनी ज़कात अपने रिश्तेदारों को दें, अपनी ज़कात। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह करीम उस बंदे का सदका कबूल नहीं फरमाता जिसका करीबी रिश्तेदार मुस्तहिक हो वो उसको छोड़कर गैरों को जा दे। इस हदीस को हमेशा याद रखना। हमारे छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं रिश्तेदारों में, मैं इसको क्यों दूं? और मेरे भाई आपका कोई एहसान नहीं है कि आप उसको क्यों दें, आपको अल्लाह का हुक्म ही यही है कि सबसे पहला हक आपके माल पर आपके करीबी रिश्तेदारों का। वरना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम क्यों उठाई है? यार मैं और आप कसम उठाएं तो किसी बात को पुख्ता करने के लिए, ऐसा ही होता है ना। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कसम उठाएं तो फिर पुख्तगी के लिए, वो तो वैसे ही फरमा दें पुख्ता। जब छोटा कसम उठाता है कानून ये होता है वो अपनी बात को पुख्ता और पक्का करने के लिए कसम उठा रहा होता है, कसम का सहारा ले रहा होता है। और जब कोई बड़ी हस्ती, और अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा करीम से बड़ी हस्ती हो ही नहीं सकती, जब कोई बड़ी हस्ती कसम उठाती है तो फिर बात तो उनकी आम हालत में भी पक्की होती है, फिर उस बात की अहमियत को बयान करने के लिए कसम उठाई जाती है कि ये इतना जरूरी मसला था जिस पे मैंने कसम उठाई है।